98.3 मिर्ची पर चंडीगढ़ एक्सप्रेस चल रही है। चल क्या रही है जी? आप चला रहे हैं। साडी गड्डी ते तुहाडी मिहरबानी नाल चल जांदी है ते अज साडी गड्डी च जिहड़े सवार होए ने, ही इज द डायरेक्टर ऑफ द वेरी नोन जुबली ग्रुप ऑफ ट्राई सिटी, मिस्टर सायम डुडेजा। हाय सायम, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग चारू, हाउ आर यू? मैं ठीक हूँ, आप बताओ। लॉकडाउन फॉर ऑलमोस्ट 2 months, अगर एक ही वर्ड में आपको बताना हो अपना स्टेट ऑफ माइंड तो क्या होगा? वंस इन अपॉर्चुनिटी। ओके, लेट्स गेट टू बिजनेस सायम। आप मुझे बताइए, ये जो क्राइसिस है रियल एस्टेट इंडस्ट्री को कितना असर पड़ा है इससे? चारू, ये छोटे से छोटा बिजनेस, बड़े से बड़ा बिजनेस, हर तरह की इंडस्ट्री पे इम्पैक्ट इसका है, क्योंकि लॉकडाउन रहा है जैसे तकरीबन 2 महीने और अभी भी बहुत सारी चीजें नॉर्मल नहीं हुई हैं। एवरी रियल एस्टेट डेवलपर और द कंपनी हैज देयर ओन कैश फ्लोज, दे हैव देयर मंथली टारगेट्स ऑन साइट ऑल्सो, फॉर सेल्स ऑल्सो, फॉर कलेक्शन ऑल्सो। डेफिनेटली रियल एस्टेट इंडस्ट्री में है, बट आई थिंक बाय द टाइम इफ ऑल गोज वेल देन वी ऑल कैन कवर इट अप। अगर ये इकोनॉमिक पैकेज की बात करें जो रिसेंटली अनाउंस हुआ था, तो क्या विल इट रियली हेल्प? ये एग्जैक्टली है क्या रियल एस्टेट के लिए? तो रियल एस्टेट के लिए जो एक सीधा सीधा आप कह लीजिए क्लैरिटी कह लीजिए या पैकेज से रिलेटेड पॉइंट कह लीजिए, वो जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी जो कि रेडा हम बोलते हैं, उनको जो इंस्ट्रक्शंस दी हैं कि आप सभी प्रोजेक्ट्स की टाइमलाइन फॉर डिलीवरी 6 months से इंक्रीज कर दीजिए, बिकॉज 2 महीने तो क्लियर कट लॉकडाउन रहा है, अभी भी चल रहा है। प्लस जो माइग्रेंट लेबर का इशू इस टाइम जो हर रियल एस्टेट डेवलपर फेस कर रहा है, इट इज वन ऑफ द बिगेस्ट चैलेंज, बिकॉज सीमेंट के प्राइस बढ़ रहे हैं, स्टील ऊपर नीचे हो रहा है, दोज ऑल थिंग आर मॉनिटरी, यू कैन स्टिल कंट्रोल इट बाय बाइंग एक्सपेंसिव और बाइंग चीपर। बट लेबर एक ऐसा प्रॉब्लम है, मतलब यू कांट बाय इट फ्रॉम माइन। अगर लेबर माइग्रेट करके अपने टाउन में यूपी बिहार जहां से मैक्सिमम लेबर आ रही है जा रही है वापस, सो दैट इज वन चैलेंजिंग। सो आई थिंक कि जो रिलीफ की आप बात कर रहे हो, सो आई थिंक 1 6 month रिलीफ गिवन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट थ्रू रेडा इज वन डायरेक्ट रिलीफ विच रियल एस्टेट हैज रिसीव्ड सो फार, आई वुड से। अच्छा, अभी तो स्वयं काफी रिस्ट्रिक्शंस हट गई हैं, इंडस्ट्रियल ऑपरेशंस आर ऑन, लेकिन जैसा कि आपने कहा रियल एस्टेट इज फेसिंग दिस ह्यूज प्रॉब्लम ऑफ लेबर, तो अभी किस तरह की एक्टिविटीज फिर आपने रिज्यूम की हैं और आपको क्या गाइडलाइंस मिली हैं काम करने के लिए? आपको क्या प्रिकॉशंस लेनी पड़ रही हैं? बेसिकली चारू, हमने एज जुबली ग्रुप अगर बात करें तो यहाँ पर मेजरली साइट्स पे काम चल रहा है एयरपोर्ट रोड पे। सो दोनों साइड पे ड्यूरिंग लॉकडाउन हमने लेबर रिटेन करी है बाय गिविंग देम इनफ सेंटर एंड व्हाटएवर देयर बेसिक नेसेसिटीज वर। बट जैसे ही लॉकडाउन खुला उसमें से कुछ पार्शियल लेबर मूव भी कर गई है, बिकॉज लेबर एज यू नो देम की दे जस्ट वांट टू गो बिहाइंड ईच अदर। जबकि हम देख रहे हैं कि जो लेबर जा भी रही है, दे आर नॉट वेरी, आई वुड से, इन अ गुड स्टेट, बिकॉज काफी एक्सीडेंट्स हो रहे हैं अनफॉर्चुनेटली रास्ते में। काफी सारे लोग वहां अपने विलेजेस में पहुंच के पॉजिटिव निकल रहे हैं। सो अब जो हम यहाँ पर काम कर रहे हैं, वी आर फॉलोइंग ऑल द पैरामीटर्स विच हैव बीन इशूड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, जिसके अंदर सोशल डिस्टेंसिंग है, स्क्रीनिंग ऑफ द लेबर डे टू डे बेसिस है, साइट पर उनका जो सैनिटाइजेशन ऑफ हैंड्स है, वॉशिंग ऑफ हैंड्स है। सो हम उन हर तरह की चीजों का ध्यान रख रहे हैं डे टू डे बेसिस। नाउ दिस इज वेरी कमेंडेबल। अगर माइग्रेंट वर्कर्स से काम कराना है तो उनकी बेसिक नीड्स का भी ख्याल रखना पड़ेगा, और आप जरा हमारा ख्याल कीजिए, मुस्कुराइए हमारे लिए थोड़ा सा। मुस्कान कांतिक और कान 98.3 मिर्ची पर जुबली ग्रुप के डायरेक्टर मिस्टर सायम डुडेजा से कुछ बातें। और हमारे साथ जो मिर्ची गिरफ्तार हैं वो है ट्राई सिटी के जुबली ग्रुप के डायरेक्टर मिस्टर सायम डुडेजा। अच्छा सायम, ये वर्क फ्रॉम होम पे इतना स्ट्रेस दिया जा रहा है, डू यू थिंक आने वाले टाइम में रियल एस्टेट में हाउसिंग की डिमांड ज्यादा बढ़ेगी, कमर्शियल प्रॉपर्टी की उतनी नहीं? अगर आप देखोगे तो मैक्सिमम इंडस्ट्रीज जो वर्क फ्रॉम होम सपोर्ट कर रही है वो आईटी बेस्ड इंडस्ट्रीज है। बहुत सारी इंडस्ट्रीज जैसे रियल एस्टेट की अगर हम बात करें, जिसके अंदर आपका एक फिजिकल मीटिंग कस्टमर के साथ या अपने चैनल पार्टनर के साथ होना बहुत मैंडेटरी है। और जो ये वर्क फ्रॉम होम का कल्चर आ भी रहा है, आई थिंक दिस विल बी मोर इनटू मेट्रोज, जहां पर मैक्सिमम कंपनीज और बड़ी बड़ी कंपनीज के लोग हैं। सो डेफिनेटली वहां पर वे ऑफ वर्किंग चेंज होगा, बिकॉज कंपनीज लाइक टीसीएस एंड अदर कंपनीज दे हैव रियलाइज्ड दैट वर्क फ्रॉम होम इज not that bad, because companies की in terms of rental cost बचेगी, in terms of day to day expenses cost बचेगी, plus अभी जब तक वैक्सीनेशन नहीं आती, so I think work from home will be a way forward. But ऐसा नहीं है कि इसमें कमर्शियल पे इम्पैक्ट पड़ेगा, because for example somebody is a CA, somebody is an advocate. इस तरह के जो प्रोफेशनल्स हैं उनके लिए तो ऑफिसेज और पर्सनल मीटिंग्स या 1-to-1 मीटिंग्स जरूरी है। जो डे टू डे आपकी शॉपिंग है या डे टू डे ऑफिस वर्क है, ग्रेजुअली वंस वैक्सीनेशन कम्स इन, थिंग्स विल बी बैक टू नॉर्मल। फॉर अ कस्टमर और फॉर अ इन्वेस्टर, इस टाइम दिस इज एन अपॉर्चुनिटी टू बाय एट अ गुड प्राइस, बिकॉज एज डेवलपर्स एंड ओवरऑल जो फाइनेंशियल सर्कल है, सेल्स वुड बी
slow. There is no doubt about it. So somebody who is planning to buy a house or planning to make some investment and he's sitting on money, and this is right time where he can meet the developer and do a good bargain and go for a property which he likes. I think there is an opportunity in this guys, I would say. पोस्ट दिस क्राइसिस आपको लगता है कि पीपल विल इन्वेस्ट लाइक बिफोर, बिकॉज बहुत सारे लोग अपने इन्वेस्टमेंट डिसीजंस रिविजिट कर रहे हैं? See, Charu, this is one of the cases like war है, flood है, earthquake है. Normally एक ह्यूमन बीइंग अपने लाइफ स्पैन में शायद 1 या 2 बारी मुश्किल से इस चीज को फेस करता होगा. So definitely COVID-19 का जो है हमारी वे ऑफ लाइफ, वे ऑफ थिंकिंग में बहुत बड़ा इम्पैक्ट रहेगा. हमें एज इंडिविजुअली सबसे बड़ी चीज ये रियलाइज हुई कि फैमिलीज के साथ टाइम स्पेंड करना, घर का खाना खाना मतलब कितना इजी है, जबकि वी ऑल आर रनिंग अवे फ्रॉम द फैमिलीज, गोइंग टू पार्टीज, गोइंग टू किट्टी पार्टीज, वी आर गोइंग फॉर मूवीज एंड वी आर ईटिंग आउट. अब हम 2 महीने ऑलमोस्ट हो गया है, बट वी आर ईटिंग एट होम. तो अभी भी ये क्राइसिस ओवर नहीं हुआ है. सो दिस विल इम्पैक्ट अस इन आवर वे ऑफ लिविंग, वे ऑफ थिंकिंग, वे ऑफ वर्किंग. बट इस टाइम जो एक सबसे अच्छी बात और निकल के आएगी, जो कस्टमर्स, इन्वेस्टर्स मार्केट में डिफरेंट बिल्डर्स के साथ इन्वेस्टमेंट करते हैं, सो दिस इज द टाइम वेयर इन दे विल नो विच बिल्डर टू इन्वेस्ट विद. क्योंकि इस टाइम भी जो बिल्डर्स अपनी कमिटमेंट पूरी कर रहे हैं, जैसे कि कंस्ट्रक्शन की कमिटमेंट्स हैं, आपको कोई रिटर्न देने की कमिटमेंट है एज कस्टमर, दे विल हैव अ फेयर आइडिया कि ओके दिस बिल्डर इन अ बैड टाइम ऑल्सो ही वाज स्टैंडिंग बिहाइंड. सो दोज हु आर डूइंग वेल एंड डूइंग द कमिटेड वर्क इवन इन दिस सिचुएशन, आई डोंट थिंक उनके लिए कोई स्लो डाउन आने वाला. वो क्या कहते हैं अंग्रेजी में, एवरी क्लाउड हैज अ सिल्वर लाइनिंग. 98.3 मिर्ची पर चंडीगढ़ एक्सप्रेस चल रही है. मैं हूं चारू आपके साथ, एंड हमारे साथ हैं मिर्ची गिरफ्तार जुबली ग्रुप के डायरेक्टर मिस्टर संयम डडेजा. अच्छा संयम, आफ्टर दिस क्राइसिस रियल एस्टेट इंडस्ट्री कैसे फंक्शन करेगी, और जो लोग इन्वेस्ट करना चाहते हैं उनको आप क्या कहेंगे? अगर मैं बात करूं ये इंडस्ट्री कैसे फंक्शन करेगी डेवलपर पॉइंट ऑफ व्यू, कि नोबडी एज अ डेवलपर शुड गो ओवरबोर्ड. बिकॉज अभी हमने देखा कि कई बार डेवलपर एक फ्लो के अंदर प्रोजेक्ट्स पे प्रोजेक्ट्स, बट ये एक कह लो अनइमेजिनेबल सिचुएशन थी जो किसी ने अपने बैलेंस शीट में या कैश फ्लो में नहीं ली थी और एकदम आके खड़ी हो गई, और जिसका किसी के पास कोई हल नहीं है. So as a developer, I think we should work as much as we can handle. So that is one for the developer. For customers, I have a message कि अगर आप कोई भी प्रॉपर्टी लेते हो किसी भी डेवलपर की, don't only look for good returns. Good return से मेरा मतलब है more return. And don't only look for कि मुझे अच्छा रेट मिल रहा है. Also see what that builder profile is. Also see कि क्या उस बिल्डर ने अपनी कमिटमेंट गुड और बैड टाइम्स में अपने कस्टमर्स की पूरी की थी. Now the importance will go towards more security of your investment. कि आप किस बिल्डर को पैसा दे रहे हो, क्या वो प्रोडक्ट डिलीवर कर पाएगा, रादर देन गेटिंग अ चीपर डील. तो फॉर इन्वेस्टर्स इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि सिर्फ सस्ती डील लेना, रेट कम लेना और रिटर्न ज्यादा लेना ही मैटर नहीं करता. आप जिसको पैसा दे रहे हो, क्या वो पैसा आपको, आपका प्रोडक्ट मिलेगा, आपको वो रिटर्न मिलेगी. सो दैट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. सो आई थिंक सिक्योरिटी ऑफ योर इन्वेस्टमेंट विल बी मोस्ट इंपॉर्टेंट इन कमिंग टाइम. और सैम, those youngsters who were probably thinking to getting into real estate, maybe a startup or something, I'm sure वो बहुत demotivated होंगे. उनको आप क्या word of advice दोगे? See, Charu, again, it is not only real estate जिसके अंदर स्टार्टअप्स को, या मैं कहूँ जो भी कोई करियर किसी भी शुरू करना चाह रहा था चैलेंज आएगा. इट इज विद ऑल इंडस्ट्रीज. अभी रिसेंटली हमने 2-3 दिन पहले न्यूज सुनी है, उबर, ओला, ओयो, एवरीबडी इज लेइंग ऑफ एंड दे आर लेइंग ऑफ इन ह्यूज नंबर्स एंड ह्यूज परसेंटेजेस. सबके लिए बहुत बड़ा चैलेंज है. बट अगेन आई वुड से कि every challenge has an opportunity behind it. जो लोग हार्ड वर्किंग है, जो लोग डेडिकेटेड है, जो लोग अच्छा काम करना चाहते हैं और उनकी इंटेंट ठीक है, उनके लिए कभी भी स्लो डाउन नहीं है. चैलेंजेस जरूर होंगे, बट दे विल बी एबल टू स्टार्ट, दे विल बी एबल टू परफॉर्म. बिकॉज इस टाइम क्या होगा कि हर ट्रेड में या हर लाइन में फिल्ट्रेशन भी होगी. पीपल हु आर नॉट परफॉर्मिंग, पीपल हु आर जस्ट फूलिंग द कस्टमर्स, और पीपल हु आर नॉट प्रोफेशनल, सो दे विल गो आउट ऑफ बिजनेस, एंड पीपल दोज हु वांट टू वर्क डेडिकेटली, दे विल कम फॉरवर्ड. वो क्या लाइन्स थी, मुश्किलें इतनी पड़ी मुझ पे कि आसान हो गई. आई नो इजियर सेड देन डन, बट थोड़ा सा स्माइल कीजिए, हो सकता है आसान लगे चीजें. मुस्कान कान तक और कान 98.3 मिर्ची पर. मिर्ची सुनने वाले ऑलवेज खुश.